हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। आज हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो क्लासेस हैं ये सभी कोर्सेज़ के लिए कॉमन है। सभी कोर्सेज़ के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन क्लासेस को बनाया जा रहा है। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका सिलेबस कवर होगा कि नहीं होगा। ये क्लासेस जो हैं बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, और भी अगर कोई कोर्स है जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है तो उन सभी कोर्सेज़ के लिए ये क्लासेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन क्लासेस को लिया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेबस कवर होगा कि नहीं होगा। आप देख सकते हैं इनके अंदर सभी कोर्सेज़ का सिलेबस कवर होगा। चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था हमने? पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हमने देखे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे। हमारा अगला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आखिर इकोनॉमिक्स की एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक अच्छी डेफिनेशन क्या है जिसको आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओक्योनोमिया। तो ये जो इकोनॉमिक्स टर्म है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जो कि है ओक्योनोमिया। ओक्योनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जो कि है ओक्योनोमिया। उसका मतलब होता है हाउस होल्ड। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म स्केयर रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर वांट्स एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विसेज अमंग आवरसेल्व्स। मतलब क्या है इस बात का? इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी है हाउ वी वर्क टुगेदर, किस तरह हम एक साथ मिलकर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं, यानी उनसे हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल है रिसोर्सेज के नाम पे, उस रिसोर्सेज को हम किस तरीके से जो है कन्वर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज में, ताकि जो है ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। एंड सिर्फ बनाना ही इकोनॉमिक्स का पर्पस नहीं है, कन्वर्ट करना ही इकोनॉमिक्स का पर्पस नहीं है। इसके साथ साथ उसको जो है किस तरीके से हम सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज को आखिर सोसाइटी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में भी समझाना इकोनॉमिक्स का काम है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस बात को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो है हम स्केयर रिसोर्सेज से गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं या स्केयर रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज में, ताकि जो है हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो सकें। एंड उन गुड्स और सर्विसेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के बीच में। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इकोनॉमी क्या होती है। आपने कई बार देखा होगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, आपको इनके बीच कन्फ्यूज़न होगी, तो आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम इन विच पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पीपल्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, या मैं कहूँ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगी को चला सके, यानी अर्न कर सके अपनी लिविंग्स को। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे कि फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं? फार्मर्स खेत में काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी लिविंग्स को यानी अपनी डे टू डे ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे कमाने के लिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। जैसे कि टीचर्स जो हैं स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्राइवेट कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, ताकि जो है जिससे उनको पैसा मिल सके, उनकी लाइवलीहुड चल सके। जैसे कि डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं सब चीज़ों का एक मेन मोटिव पर्पस है अपनी लाइवलीहुड को चलाना, अपनी ज़िंदगी को चलाना, अर्न करना, ताकि जो है इकोनॉमी हर इंसान की चलती रहे, यानी वो जो है ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कमाता रहे। तो इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर हर इंसान अपनी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है ताकि उसकी ज़िंदगी चलती रहे। इस पूरे सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली है वो लोग पहले पिछली क्लास जाके अटेंड करें ताकि उनको ये क्लास और भी अच्छे से समझ में आए।
और जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या हैं, आखिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज ही क्यों होती है, क्या कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्केर्सिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी होना, चीज़ों की कमी होना। तो रिसोर्सेज की कमी होना, स्केर्सिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कमी होना एक बहुत बड़ी रूट कॉज है, यानी एक बहुत बड़ी जड़ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी ना होती तो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस ही नहीं करनी पड़ती, और अगर हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस ही ना करनी पड़ती तो किसी तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट ही ना होती। तो scarcity is the root cause of economic problem. Scarcity of resources having alternate uses in relation to limited wants give rise to an economic problem. इसका मतलब क्या है, scarcity of resources तो है ही है साथ में, और उन resources का alternate use भी है। अब resources का alternate use कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप देखोगे alternate use of resources can be put to different alternate uses। रिसोर्सेज जो है उनका डिफरेंट ऑल्टरनेट यानी अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आपको एग्जांपल देता हूँ। अ प्लॉट ऑफ लैंड कैन बी यूज फॉर फार्मिंग। एक प्लॉट ऑफ लैंड है हमारे पास, वो कितने अलग अलग कामों में यूज़ हो सकता है। वो फार्मिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, प्लेग्राउंड के लिए भी यूज़ हो सकता है, बच्चे उसमें खेल भी सकते हैं, शॉपिंग सेंटर के लिए भी यूज़ हो सकता है, शॉपिंग सेंटर भी बन सकता है उसमें, एक्सेट्रा। तो एक प्लॉट ऑफ लैंड कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। प्लॉट ऑफ लैंड, ये लैंड हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रिसोर्सेज है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्सेज क्या होते हैं। क्या होता है, रिसोर्सेज चार तरीके के होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। और लैंड भी हमारा एक रिसोर्स है, और लैंड को हम कई अलग अलग ऑल्टरनेट यूज़ में ला सकते हैं, कई अलग अलग उसके यूजेस हो सकते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम इसका किस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि जो है हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज़ होता है। एक तो कमी रिसोर्सेज की वैसे भी थी, उस ऊपर से उसका ऑल्टरनेट यूज़ होना एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी होना, हैविंग ऑल्टरनेट यूज़, साथ में उसके ऑल्टरनेट यूज़ भी हैं। तो एक तो वैसी रिसोर्सेज की कमी है, ऊपर से उसमें उसके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं। ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हम आखिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और बढ़ गई कि रिसोर्सेज को कौन से काम में इस्तेमाल करें क्योंकि उसके ऑल्टरनेट यूज़ हैं। इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, ऊपर से वांट्स जो हैं वो हमारी अनलिमिटेड है। गिव्स राइज टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, यानी ये कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के होने के। तो इसी एक लाइन के अंदर तीन पॉइंट्स हमारे निकल के आते हैं। एक है हमारे सामने अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा है हमारे सामने लिमिटेड रिसोर्सेज यानी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा है हमारे पास ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसी डेफिनेशन से तीन पॉइंट्स हमारे निकल के आए जो कहलाते हैं हमारे थ्री कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन के वांट्स तो अनलिमिटेड होते हैं, तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर सकते। लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ज़रूर हमारे पास लिमिटेड होते हैं। हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर आप याद रखेंगे कि चार तरीके के रिसोर्सेज होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड अभी मैंने आपको बताया, लेबर जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, वो भी हमारे रिसोर्सेज का ही पार्ट होते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो ना हो तो हमारी प्रोडक्शन नहीं हो सकती, हमारा कोई काम नहीं हो सकता। कैपिटल, कैपिटल के अंदर आ गया हमारी मनी, हमारा फंड, तो ये पैसा भी ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेसमैन है, तो अगर इन सब चीज़ों, तीनों चीज़ों का, लैंड, लेबर, कैपिटल का अच्छे से यूज़ करवाना है तो एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन है इस समय पे रिसोर्सेज को लेकर अगर बात करूँ तो मैं, इंडिया के पास लेबर बहुत सारी है और कैपिटल की कमी है। और अगर बात करूँ यूएसए की, यूएसए की ठीक उल्टी सिचुएशन है, उसके पास लेबर की कमी है और कैपिटल बहुत सारी है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि कई लोग जो हैं यहाँ से फॉरेन जो है चले जाते नौकरी के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेबर की ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जॉब मिलना काफ़ी आसान है। लेकिन इंडिया के अंदर लेबर्स बहुत सारी हैं, एक्सेस अमाउंट में लेबर है और कैपिटल, पैसे की कमी है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है एफडीआई को बढ़ावा देती है ताकि जो है फॉरेन कैपिटल आ सके इंडिया के अंदर। इंडिया की सिचुएशन है कि लेबर एक्सेस है और कैपिटल लिमिटेड है। इन सभी में से किसी ना किसी चीज़ की कमी हर कंट्री में रहती है। तो हर कंट्री की इकोनॉमी के साथ सेम ही प्रॉब्लम है कि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब वो कोई भी रिसोर्सेज हो सकता है इनमें से, लेकिन है तो लिमिटेड। तीसरी चीज़ है ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज़ भी होते हैं। मैंने आपको बता दिया, लैंड को लेकर एग्जांपल दे दिया, एक बार और पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज कैन बी पुट टू डिफरेंट ऑल्टरनेट यूजेस। फॉर एग्जांपल अ प्लॉट ऑफ लैंड कैन बी यूज फॉर फार्मिंग
for playground, for shopping center, etc. But it can be used at a time only for one purpose. एक लैंड के कई सारे यूजेस हैं, लेकिन एक लैंड तो एक टाइम पे एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो हम प्रायोरिटी बेस पर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से पर्पस के लिए जो है अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, यानी इस लैंड का इस्तेमाल करना है। सो इकोनॉमी फेस्ड विद अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेट कमोडिटीज़। इकोनॉमी जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करती है अपने ऑल्टरनेटिव कमोडिटीज़ के बीच में, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद दीज लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये ऑल्टरनेट कमोडिटीज़ जो हैं वो किस से प्रोड्यूस होते हैं? हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से। आपको समझ में आ गया कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आखिर किस कारणों की वजह से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या चीज़ है? हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही सेंट्रल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में सेंट्रल प्रॉब्लम आए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए, सभी की मतलब एक ही है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, अब हमने देख तो लिया कि आखिर किन कारणों की वजह से जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं? आखिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर स्केयर। ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, लेकिन जो प्रोडक्टिव रिसोर्स है हमारे पास वो स्केयर है। एन इकोनॉमी विदाउट स्केयरसिटी इज़ नॉट फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें रिसोर्सेज की कमी ना हो। रियल वर्ल्ड में तो नहीं हो सकती, यानी असल ज़िंदगी में नहीं हो सकती। आप इमेजिनरी कोई वर्ल्ड बनाओगे तो अलग बात है। हर इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई रिसोर्सेज की कमी जरूर होगी। ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड with the scarce productive resources. So the problem of choice or the problem of use of scarce resources arises. This is generally called the central economic problem. तो इसी को सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए; हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए; फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये तीन बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको चार्ट्स भी बनवाऊंगा इसको लेकर अपनी अगली क्लास में। तो इस क्लास के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दे सकते हैं। मैं जानबूझ के छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ ताकि जो है आप लोग को बोरिंग भी ना हो और जो है थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर इन क्लासेस को देख सकें। तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी आपके लिए ऐसी ही क्लासेस लाते रहें।